ये वो असेंबली नहीं है जिसमें आप लोगों को अंधा बहरा गुंगा समझकर आप सब कुछ करना चाहें। हम कोई अफगानिस्तान में के लोग नहीं हैं, हम कोई उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमारे हल्के नहीं हैं। हमारे हल्कों में अगर आप लोगों को पीने का पानी नहीं देंगे, हमारे नौजवानों को, हमारे हल्के के नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, यही नौजवान इस सूबे के सारे अमन को खराब कर देंगे। हमने जब ये एहतजाज किया है, हमने 14 दिन गुजारे हैं, ये बलूचिस्तान के उस अवाम की कुर्बानियों के वो जीरा बराबर भी नहीं। हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन हमने कोई ऐसे 14 दिन वहां इसलिए कुर्बानी नहीं दी है कि एक FIR खत्म हो। वो FIR इसलिए हमने खत्म करवाया कि पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे हमने जुर्म नहीं किया, हमने असेंबली से कोई पैसे चोरी नहीं किए, हमने PSDP के पे डाका नहीं डाला। कोविड के बाद, सरहदों पर फेंस लगने के बाद, तेल का कारोबार बंद करने के बाद, जमींदारों को बिजली न मिलने के बाद, टिड्डी दल के हमले के बाद, खुश्क साली के बाद बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह वो 86% पे चली गई। खरान अहमदवाल रोड के लिए मैं जाती तौर पर 15 दिन इस्लामाबाद में बैठा रहा। जहूर साहब इस बात के गवाह हैं। हम इस सूबे को रस्ते पे लाना चाहते हैं, हम इस सूबे को इस बीमारी से निकालना चाहते हैं। ये हमारा वतन है। मैं अल्फिया कहता हूं, मेरा कराची में घर नहीं है, लेकिन कुछ लोग शायद सारी जिंदगी क्वेटा में नहीं रहे, वो आके यहां हकीमी भी कर जाएंगे, बाद के दिन कहेंगे कि बलूचिस्तान को हम ऊपर ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान नहीं जा रहा ऊपर। अभी कोविड के बाद, सरहदों पर फेंस लगने के बाद, तेल का कारोबार बंद करने के बाद, जमींदारों को बिजली न मिलने के बाद, टिड्डी दल के हमले के बाद, खुश्क साली के बाद बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह वो 86% पे चली गई। उसका एक और गोल है हेल्थ का, उसका गोल नंबर 3 जो SDGs का गोल है। हेल्थ के एतबार से ये एक छोटा सा, मेरे ख्याल में मैं खाका आपको दिखा दूं ताकि फिर कभी कोई कहेंगे कि सना बलोच साहब ऐसे ही बादशाह आदमी हमें इधर उधर की बातें करता है। बलूचिस्तान की आबादी की मौजूदा सूरत-ए-हाल ये पॉपुलेशन काउंसिल ने जो है प्रिंट किया है। आप भी गए थे, मैं और आप साथ थे उस कॉन्फ्रेंस में। आपने शायद ये अपने साथ नहीं लाए होंगे, आप हुकूमत वाले हैं, हम अपोजिशन वालों को थोड़ी बहुत इस तरह की जरूरत पड़ती है, हम अपने साथ ले आते हैं। हमें मालूम है, हमारे पास भी है, आप भी ले आएंगे, चलो हमारे पास भी है, आपके पास भी है। अब इसमें आपको बताता हूं, इसमें अब उन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत का कनात का इजहार किया है कि बलूचिस्तान में हर साल 3000 औरतें, बलूचिस्तान में हर साल 3000 औरतें मुझ जैसे, आप जैसे बच्चे जन्म देते वक्त मर जाते हैं। अगर उन माएँ बच जाएं, बच्चे बच जाएं, वो कादिर नायर, सना बलोच, अख्तर हुसैन लांगव, नसरुल्लाह ज़ेर, मलिक सिकंदर बन सकते हैं। और बलूचिस्तान में ये बच्चों का है, 1 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात बलूचिस्तान में, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा। ये उर्दू में है, मैं किसी को किसी दिन आपको दे दूंगा, इसको सारे असेंबली मेंबरान को दें। जब आप बजट बनाते हैं, ये कंक्रीट से ये बच्चे ईंट नहीं खाएंगे। ये माएँ जो 3000 मरती हैं, ये कंक्रीट सेंट्रिक पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम से ये जनाबे वाला इनकी जिंदगियां नहीं बच सकती। इसमें लिखा हुआ है, अच्छा, ग़ज़ाइयत की कमी बलूचिस्तान में 31% बच्चे। हम और आप फिर भी क्वेटा में रहते हैं, क्वेटा से थोड़ा सा बाहर निकलें, कोई भी बच्चा आपको उसके चेहरे पर वो जो रोशनी नहीं होती है, चमक सी होती है बचपने की, जो हम किसी के मासूम बच्चे के चेहरे पर देखना चाहते हैं, मैं आपको अल्फिया कहूं, वो चमक मैंने बलूचिस्तान के गांव देहातों में नहीं देखा। ये वही बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं फिर तखरीबकार भी बन जाते हैं, फिर दहशतगर्द भी बन जाते हैं, जब ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तमाम मामला से। ये तो इन्होंने तो बड़े कनात से काम लिया 31%, लेकिन आदाद व शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में 45 से 50% बच्चे ग़ज़ाइयत से महरूम हैं। कौन सी चीज़ का बेदर गुजार। इसीलिए जनाबे वाला हमने जब कहा था कि आपकी PSDP वो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक हो, सर्विस डिलीवरी बेस्ड हो। और इसके लिए सारा यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता इस असेंबली में कोई और खजाना नहीं था, कोई जायदाद नहीं था कि अराकीन असेंबली उस दिन आए थे। ये आपको मजबूर करने के लिए कि असेंबली के इजलास से पहले बैठें। आप बलूचिस्तान के मामलात को समझ नहीं पा रहे हैं, आपसे बहुत बड़ी गलतियां सरजद हो रही हैं। आप इन मामलात को दुरुस्त करें और बेहतर बजट लें। हमारे हल्के, हम कोई अफगानिस्तान में के लोग नहीं हैं, हम कोई उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमारे हल्के नहीं हैं। हमारे हल्कों में अगर आप लोगों को पीने का पानी नहीं देंगे, हमारे नौजवानों को, हमारे हल्के के नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, यही नौजवान इस सूबे के सारे अमन को खराब कर देंगे। लीडरशिप का विजन होना चाहिए। सना बलोच से बुग़्ज़ है, अदावत है,
पिछले पीएचडीपी में मेरा 80 करोड़ रुपए के 4 डैम पड़े हुए थे, 1 साल तक उनकी ऑथराइजेशन रोकी, एलोकेशन रोका, कैबिनेट से मंजूर था, पीडीडब्ल्यूटी सीडीडब्ल्यूपी जो बला था जनाबे वाला इस पीएचडीपी में उस 80 करोड़ रुपए के इरिगेशन के फंड जो बलूचिस्तान में पैदावारी जराए को बेहतर बनाते, बलूचिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट बन गया है, खरान को अब उठाते वो निकाल दिए। खरान अहमदवाल रोड के लिए मैं जाती तौर पर 15 दिन इस्लामाबाद में बैठा रहा हूं, जहूर साहब इस बात के गवाह हैं। मैंने यहां से बस में PC1 मंगवाए कि खरान अहमदवाल की सड़क बेहतर करें, इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। ये बलूचिस्तान के सारे सेंटर्स को, आपकी अर्बनाइजेशन को कम करेगा। यहां पे क्वेटा में, वहां पर खरान खुद एक अर्बन सेंटर बनता जा रहा है, आप इसकी डेवलपमेंट करें। मैंने इस्लामाबाद में मिन्नतें जारी की, जब आके में वक्त को पता चला, कहता है निकाल दो। फेडरल पीएचडीपी से निकाल दिया। प्रोविंशियल पीएचडीपी में डिपार्टमेंटली अप्रूव खरान अहमदवाल रोड था, 1 अरब रुपए का, उसको निकाल दिया गया। कुछ अजला को 3 सालों में 30-30 अरब रुपए दें, और हमारे लिए आप कम से कम, हमारी सड़कें हैं, आप सना बलोच की जेब में तो नहीं डाल रहे हैं। खरान की ये सड़क है, अहमदवाल की उन्होंने खत्म कर दी। इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में किसी एक डिस्ट्रिक्ट ने 500 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल जोन के लिए नहीं दी। हमने उनको कहा 500 एकड़ जमीन आज से 2 साल पहले इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को दिया। 3 प्रपोजल सीएम साहब के पास गए, जोब का गया, खरान का गया और किसी और डिस्ट्रिक्ट का। तो हमने उनको कहा आप तीनों को दे दें। कहता है नहीं, खरान को नहीं देना है। 500 एकड़ पर मबनी इंडस्ट्रियल जोन बनता, वहां पर ये महरूम नौजवान जो आज तुम कहते हो कि पहाड़ों पे जा रहे हैं, तखरीबकारी कर रहे हैं, मायूसी हो रही है, बलूचिस्तान को नजरियाती, तो ये सारे उधर किसी इंडस्ट्री में आके काम कर रहे होते। खरान से इसलिए 500 एकड़ की उस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट 50 करोड़ रुपए का निकाल दिया। जोब डला हुआ है, जोब पे बड़ी मेहरबानी है। बेला, मैंने जाके खुद बेला में तकरीर की, मैंने कहा अगर 100 अरब रुपए भी बेला के इंसानों पर, ह्यूमन रिसोर्स पर खर्च करेंगे, मैं अगला बजट खरान के लिए 1 रुपया नहीं मांगूंगा। ये बात पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूं। लेकिन बेला को जो पैसे दिए गए हैं वो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक है, अपनी जमीनों पर सड़कें ले जाना, किसी माइन पर सड़क ले जाना, किसी ऐसी जगह पर सड़क ले जाना जो बार बार तामीर हुआ है इंग्लैंड का, उसका जो बयान जो है वो बेला के मुखी शामलाल साहब करेंगे, जो हमारे साथ 14 दिन तक ताने में रहे। हम इस सूबे को रास्ते पे लाना चाहते हैं, हम इस सूबे को इस बीमारी से निकालना चाहते हैं। ये हमारा वतन है। मैं अल्फिया कहता हूं, मेरा कराची में घर नहीं है, लेकिन कुछ लोग शायद सारी जिंदगी क्वेटा में नहीं रहे, वो आके यहां हकीमी भी कर जाएंगे, बाद के दिन कहेंगे कि बलूचिस्तान को हम ऊपर ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान नहीं जा रहा ऊपर। आपने बलूचिस्तान में ये जो सारे वसाइल की तकसीम की, ये अदालती तौर पर भी चैलेंज होंगे। मैं आखिर में सिर्फ इनको बता देना चाहता हूं, अगर ये तकरीर वो सुन भी रहे होंगे, अरबाब इख्तियार उनके सुन रहे होंगे, महकमे के अफसरान साहबान सुन रहे होंगे, ये बात उन तक पहुंचा दें। ये वो असेंबली नहीं है जिसमें आप लोगों को अंधा बहरा गुंगा समझकर आप सब कुछ करना चाहें। हमने जब ये एहतजाज किया है, हमने 14 दिन गुजारे हैं, ये बलूचिस्तान के उस अवाम की कुर्बानियों के वो जीरा बराबर भी नहीं। हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन हमने कोई ऐसे 14 दिन वहां इसलिए कुर्बानी नहीं दी है कि एक FIR खत्म हो। वो FIR इसलिए हमने खत्म करवाया कि पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे हमने जुर्म नहीं किया, हमने असेंबली से कोई पैसे चोरी नहीं किए, हमने PHDP के पे डाका नहीं डाला, हमने PHDP में गलत स्कीम नहीं डलवाई कि हमारे ऊपर FIR कटता है। FIR तो उनके खिलाफ कटनी चाहिए जो बलूचिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के गरीबों की दौलत वो रेवड़ियों की तरह ऐसे लोगों को बांट रहे हैं जिनको बलूचिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया हुआ है। आप बलूचिस्तान के अवाम के एहतराम को जो है ठेस पहुंचा रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम के फैसले को ठेस पहुंचा रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए पैसे रख रहे हैं जिनको बलूचिस्तान ने अवाम ने कहा कि इनसे बेजार है। जिसने भी डाले हैं वो ये बात सुन ले, बलूचिस्तान में आज डिजिटलाइजेशन, सोशल मीडिया का दौर है, शऊर बहुत आगे निकल चुका है। ये 2003 का भी बलूचिस्तान नहीं, 2005 का भी बलूचिस्तान नहीं, ये 2021 और 22 का बलूचिस्तान है। इसमें कॉलोनियल स्टाइल की गवर्नेंस नहीं चलेगी, इस्तेमारी तर्ज की, नौआबादियाती तर्ज की हुक्मरानी नहीं चलेगी। ज़िया-उल-हक के वक्त में रेवड़ियां बांटी जाती थी, बिल्डोजर घंटे दिए जाते थे, मुलाजमतें दी जाती थी। अब दोबारा बलूचिस्तान में वही कल्चर एक नए तरीके से जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। माशरे के मुस्तरद शुदा अफराद को PHDP में पैसे रखो ताकि वो अपने लिए गाड़ियां खरीदें, बंदूकें खरीदें, ताकतवर हों,
माशरे के इज्जतदार आदमी को मलिक सिकंदर जैसे आदमी की टोपी और पगड़ी उछाले, सना बलोच का रास्ता रोके, लोगों में मायूसी फैलाएं कि इन्होंने कुछ नहीं किया अपने हलकों में। यही पैगाम ये देना चाह रहे थे इस पीएचडीपी के जरिए से। हम असेंबलियों में नहीं होंगे, लेकिन ये दुख, ये तकलीफ आप बलोचिस्तान को दे रहे हैं, सना बलोच को नहीं दे रहे हैं। हम में से कोई भी अगर आपकी इस पीएचडीपी की वजह से अगली दफा रुकने असेंबली नहीं बनता, बेशक ना बने। हम इन नजरियाती लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम इस वतन का इस्तेकाम चाहते हैं। हमारी जद्दोजहद 15-20 करोड़ रुपए के लिए नहीं थी। लेकिन ये एक बात आप भी बताऊं कि आप बलोचिस्तान को जिस आग की तरफ, जिस आतिशफशां की तरफ धकेल रहे हैं, खुदारा ये खेल ना खेलें बलूचिस्तान के साथ। और ये सारा एहतजाज का बुनियादी मकसद और मंबा यही था